नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज सच की आवाज। आइए देखते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से बीती रात मुठभेड़ हो गई। गोक्षों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल समेत 2 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, माय जिंदा खोखा कारतूस, एक बाइक, गोक्षी करने के उपकरण व पशु को बेहोश करने वाला इंजेक्शन बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने अपना नाम नासिर पुत्र अख्तर निवासी ग्रामदेव थाना संभावली जनपद हापुड़ और इश्तिकार पुत्र अल्लाह मेहर निवासी सालीपुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ बताया है। गिरफ्तार बदमाश 3 जून की रात ग्राम सालेपुर को जंगल में गोक्षी करना स्वीकार किया गया है। क्षेत्राधिकारी पलकवा अनीता चौहान ने बताया कि पुलिस रविवार की रात रजनाथपुर शुगर मिल के पास चेकिंग कर रही थी, तभी कोटला की ओर से बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर आ रहे 2 संदिग्धों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, जिन्होंने पुलिस को देखकर बाइक मोड़ ली और कोटला कच्चे रास्ते की ओर भागे। पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाशों को मुंहतोड़ जवाब दिया और नासिर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल नासिर और इश्तिकार को गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि में थाना हाफिजपुर पुलिस बल के द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग ब्रजनाथ शुगर मिल के पास की जा रही थी, तभी कोटला की तरफ से एक बिना नंबर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से 2 लोग संदिग्ध प्रतीत हुए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों गाड़ी न रोककर गाड़ी मोड़कर कोटला के कच्चे रास्ते की तरफ से निकल लिए और पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा दूसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसने अपना नाम नासिर पुत्र अख्तर निवासी वेट सिंभावली बताया तथा दूसरे ने अपना नाम इश्तिकार पुत्र अल्लाह मेहर निवासी सालेपुर कोटला बताया। ये दोनों गोकशी करने वाले अपराधी हैं, जिनके पास से गोकशी के उपकरण, सिरिंज जिससे बेहोश करते हैं, एक तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जिस पैर में गोली लगी है जिस अपराधी के, उसे उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। फील्ड यूनिट बुला ली गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी केशव कुमार चौधरी के कुशल पर्यवेक्षण और झांसी जनपद अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मोदी के कुशल निर्देशन में जनपद झांसी में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में झांसी कानपुर हाईवे मोड़ बाईपास के पास से STF प्रयागराज और थाना मोड़ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र राकेश कुमार उम्र करीब 36 वर्ष निवासी धामपुर पोस्ट फूलबाग कॉलोनी थाना धामपुर जनपद बिजनौर जयप्रकाश पासवान पुत्र स्वर्गीय राम सागर पासवान उम्र करीब 35 वर्ष निवासी बचरा फर्द पोस्ट बड़गांव थाना कुशेश्वर स्थान जनपद दरभंगा को DCM ट्रक से 2 क्विंटल 30 किलो 400 ग्राम गांजा अवैध के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना मोट पुलिस द्वारा गंभीर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, आज जनपद झांसी में कास मुखबिर के सूचना पर झांसी कानपुर हाईवे पर जब चेकिंग हो रही थी, एक DCM ट्रक HR हरियाणा नंबर प्लेट की थी, उसको जब हमने पकड़ा है और उनमें से 2 अभियुक्त हमें मिला है। इन अभियुक्तों का नाम है राहुल कुमार पुत्र राकेश कुमार, ये बिजनौर का निवासी है, करीब इनका उम्र 36 साल है, और जयप्रकाश पासवान पुत्र राम सागर पासवान, ये जनपद दरभंगा बिहार के निवासी है। इन दोनों को हिरासत में लिया है और इनके कब्जे से जो DCM ट्रक है उन ट्रक और 2 क्विंटल 30 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा हमें प्राप्त हुआ है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में लगभग मूल्य जो है 90 लाख बताया जा रहा है। बाकी अन्य पूछताछ की जा रही है। इन्होंने जो है ये DCM ट्रक को मछली के जो दाना है उसके मतलब उसके आड़ में ये अवैध गांजा को ले आ रहा था।
ऊपर मछली के दाना था। जब गहराई से जब इसको चेकिंग की गई तो अंदर करीब 230 किलो अवैध गांजा हमें मिला है। डीसीएम ट्रक भी हमने रिकवर कर लिया और 2 अभियुक्त जो गिरफ्तार है उनसे भी गहराई से पूछताछ की जा रही है। बाकी अन्य विषय जो भी सामने आएगा आपको अवगत कराएंगे। ये सब पूछताछ का अभी किया जा रहा है। पूछताछ का विवरण जो भी तो फिलहाल वो पूछताछ के बातें हैं, फिलहाल जांच की जा रही है। जो भी पूछताछ में आवश्यक चीज़ें आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। करीब 90 लाख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आसीवन थाने में थाना समाधान दिवस पर 20 लोगों की समस्याएं सुनी गई। कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के आदेश। आसीवन जनपद के आसीवन थाना परिसर में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मियागंज विकासखंड क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय जनता की समस्याओं को सुना गया। कार्यक्रम में कुल 20 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने मौके पर उपस्थित रहकर शिकायतों पर कार्रवाई की। उन्होंने कई मामलों में तुरंत जांच के आदेश दिए। पुलिस अधिकारियों ने जनता से सीधे संवाद स्थापित किया। समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को त्वरित निपटारा करना है। इस पहल से पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो रहा है। एनटीवी न्यूज के लिए रविशंकर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आसीवन में स्कॉर्पियो ने कार को मारी टक्कर, कार खाई में गिरी, बाइक सवार घायल, चालक फरार। आसीवन थाना क्षेत्र के चकलवंशी मियागंज मार्ग पर एक स्कॉर्पियो चालक की लापरवाही से बड़ी दुर्घटना हुई। स्कॉर्पियो ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। इस टक्कर से कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार चालक संदीप कुमार को चोटें आई। संदीप अपनी पत्नी पूजा और बच्चों के साथ कानपुर के मंधना स्थित ब्लू वर्ल्ड जा रहे थे। दुर्घटना अजमत नगर गांव के पास हुई। इसी दौरान पीछे से आ रहे बाइक सवार अभिषेक सिंह भी स्कॉर्पियो की चपेट में आ गए। अभिषेक लखनऊ के जानकीपुरम के रहने वाले हैं और कानपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अभिषेक को पहले मियागंज अस्पताल ले जाया गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद सफेद रंग के स्कॉर्पियो का चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। एनटीवी न्यूज से संवाददाता रविशंकर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 5वें बड़े मंगलवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। महुआ चौराहा आबी मोटर्स एजेंसी पर भंडारे का आयोजन किया गया। ज्येष्ठ मास के 5वें मंगलवार को श्रद्धालुओं ने मंदिरों और सड़क मार्गों पर शरबत, पूरी, सब्जी, बूंदी का प्रसाद वितरण किया। हसनगंज थाना क्षेत्र के महुआ चौराहे पर अवी मोटर्स एजेंसी पर भंडारे का आयोजन किया गया। ज्येष्ठ मास के 5वें मंगलवार को श्रद्धालुओं ने मंदिरों और सड़क मार्गों पर शरबत, पूरी, सब्जी, बूंदी का प्रसाद वितरण किया। क्षेत्र के अंतर्गत आज ज्येष्ठ मास के 5वें मंगलवार को श्रद्धालुओं ने मंदिरों और सड़क मार्गों पर जगह जगह शरबत, पूरी, सब्जी, बूंदी का प्रसाद वितरण किया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि शिवम वाजपेयी व गुड़िया देवी वर्थ वाजपेयी का नेतृत्व किया गया। भंडारे को बड़े धूमधाम से मनाया गया। सभी भक्तों ने कड़ी चावल खाकर प्रसाद वितरण ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में 164 मोहान विधानसभा लोहिया वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष शिवांशु मौर्य, रोहित विकास, सनी सिंह व अन्य सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। और 9 शुक्रवार सुबह मियागंज चौराहे पर स्थित आम मंडियों में जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। चौराहे के आसपास संचालित 8 आम मंडियों में सुबह से ही किसान अपने वाहनों से आम लेकर पहुंचते हैं। वे सड़क किनारे ही कैरेट लगाकर बिक्री करते हैं। वाहन चालक सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी कर कैरेट उतारते हैं। इससे जाम लग जाता है। दोपहर तक वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। लखनऊ से बांगरमा और संडीला चकलवंशी मार्ग से गुजरने वाले सैकड़ों वाहन जाम में फंस जाते हैं। चौराहे से कुछ दूरी पर स्थित स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आने वाले मरीज और डॉक्टर भी जाम का शिकार होते हैं। चौराहे के चारों प्रमुख मार्गों पर ई रिक्शा, टेम्पो और प्राइवेट बसें खड़ी हो जाती हैं। गुरुवार को सुबह 6 बजे से लगा जाम 11 बजे तक चलता रहा। चौराहे पर तैनात पुलिस पिकेट जाम हटाने में असफल रही। जिम्मेदार अधिकारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने कहा कि जाम न लगे और लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और नाव से रविशंकर की रिपोर्ट।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हापुड़ पुलिस भर्ती की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए जनपद हापुड़ के 858 अभ्यर्थियों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र मिलेगा। यह कार्यक्रम 15 जून को लखनऊ में आयोजित होगा, जिससे एक दिन पहले शनिवार को अभ्यर्थियों को कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी गई। हापुड़ की गढ़पुर पर स्थित नवीन मंडी स्थल में चयनित अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड आदि के बारे में अवगत कराया गया। शनिवार को पुलिस लाइन से रोडवेज बसों के माध्यम से अभ्यर्थी को बसों लखनऊ लेकर रवाना होगी और 15 जून को कार्यक्रम के पश्चात वापस लौटेंगी। बताते चले कि 858 अभ्यर्थी पुलिस भर्ती में सिपाही पद पर पास हुए हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। वहीं इस महीने अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी शुरू होगा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम से पहले 14 जून की सुबह अभ्यर्थियों को हापुड़ की गढ़नौर पर स्थित नवीन मंडी में बुलाया गया, जहां अभ्यर्थियों को कार्यक्रम में आने जाने, ड्रेस कोड आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी और एक बस में 45 अभ्यर्थियों और उनकी देखरेख के लिए एक उपनिरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल व 1 कांस्टेबल मौजूद रहेंगे। महिला अभ्यर्थियों की बस में महिला उपनिरीक्षक व महिला हेड कांस्टेबल तथा सिपाही भी मौजूद रहेंगे। परिवहन निगम की 21 बसें जनपद के पुलिस अभ्यर्थियों को लेकर लखनऊ जाएंगे। इस दौरान यात्रियों को बसों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हैदराबाद में 2 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू। विधायक पुत्र अश्विनी दिवाकर ने किया उद्घाटन। 20 से अधिक खिलाड़ी और आयोजक मौजूद। उन्नाव के मियागंज क्षेत्र स्थित नगर पंचायत हैदराबाद में हैदराबाद प्रीमियर लीग का आगाज हो गया है। बाबा फर्स्ट नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 9 जून 2025 को किया गया। सफीपुर विधायक के पुत्र अश्विनी दिवाकर ने मुख्य अतिथि के रूप में टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। आयोजकों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। टूर्नामेंट के आयोजन में कई प्रमुख लोगों की भूमिका रही। इनमें शादाब बाबा, इस्लाम साहिल, सभासद अंकित कनौजिया, राधेश कुमार, गोविंदा मौर्य और इमरान अंसारी शामिल हैं। कार्यक्रम में कमिल, अतिल अल्लवी, हर्ष कनौजिया और जावेद शेख भी मौजूद रहे। उसके अलावा पीयूष कश्यप, मोहसिन अलवी, सुहेल अंसारी और नसार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इमरान अलवी, अंबूज, डॉक्टर अतुल और मोहित राठौर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फरमान, छोटू, शुभम, रितेश, अफजल, साहिल, हिमांशु, भैयन सिंह और इसरार अलवी आदि लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। एनटीवी न्यूज चैनल से रविशंकर, उन्नाव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शशांक शेखर सिंह व जिला पंचायत सदस्य फरहान सफवी का माला पहनाकर किया गया स्वागत। उन्नाव मियागंज क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव में भाजपा नेता शशांक शेखर सिंह व क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य फरहान रहमान सफवी का ग्राम प्रधान श्रवण कुमार चौरसिया ने स्वागत किया और सभी का आभार व्यक्त करते हुए शशांक शेखर सिंह, जिला पंचायत सदस्य फरहान रहमान सफवी, भाजपा नेता महेंद्र गुप्ता, बबलू, रामू तिवारी, बैरागी यादव, सौरभ तिवारी, लालजी तिवारी, राजू द्विवेदी और पत्रकारों का माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। जिला पंचायत सदस्य फरहान रहमान सफवी ने संबोधित कर शशांक शेखर सिंह सहित सभी का आभार व्यक्त किया और जिला पंचायत अध्यक्षा शकुन सिंह द्वारा लगवाए गए खरंजे के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि विकास में बहुत सहयोग मिलता है। शशांक शेखर सिंह ने जिला पंचायत सदस्य फरहान रहमान सफवी व प्रधान श्रवण चौरसिया और ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रधान श्रवण चौरसिया, महेंद्र गुप्ता, बैरागी यादव, गौरव तिवारी, साकिब अफसर, विजय गुलशाद, आयान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। एनटीवी न्यूज चैनल से संवाददाता रविशंकर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अंबेडकर नगर से आ रही है दिल दहला देने वाली खबर। एक ही ग्राम सभा की नदी में डूबने से 5 लोगों में से 3 लोगों की हुई मौत। अंबेडकर नगर टांडा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महादेव घाट पर मृतक राम नवल पुत्र मुन्नी लाल निवासी कश्मीरिया का दाह संस्कार करने के लिए आए थे कि दाह संस्कार उपरांत नदी में नहाने गए थे। अचानक गहराई में फिसलने के कारण डूब गए। बताया जाता है कि डूबने वालों की पहचान अभिषेक पुत्र स्वर्गीय अर्जुन अजय आजाद, विजय आजाद, ग्राम कश्मीरिया, ब्रजेश व बबी की जान वाले ने बचाई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी और सीओ शुभम कुमार अपने हमराही सिपाही के साथ पहुंचकर डूबने वाले युवक को गोताखोरों से खोजबीन करने के बाद एक युवक की लाश मिली। दूसरे युवक की खोज जारी। सीओ शुभम कुमार ने बताया एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है, जिससे जल्द से जल्द दूसरा युवक की बॉडी मिल जाए।
एनटीवी न्यूज चैनल से अम्बेडकर नगर से ब्यूरो चीफ दिलीप सोनी की रिपोर्ट। श्री राम नगर की इंडस्ट्री के लिए कुछ लोग उनके ही आसपास के लोग आए हुए थे, तो उनमें 5 लड़के यहाँ महादेवा घाट के तट से नाव के उधर गए टापू पे नहाने। उन्होंने वहाँ टापू पे अपने कपड़े वगैरह उतारे। कपड़े उतारने के बाद 5 लड़के टापू से उतर के नहाने लगे। तो नहाते वक्त उनको ध्यान नहीं आया और रास्ते में बीच में नदी का खदान था, गहरा था, 5 लोग घूमने लगे। तो तत्काल मौके पर जो वहाँ पर एक विभव नाम के नारी थे, दौड़ते हुए उनकी मदद से 2 ब्रजेश को और बबली को बचा लिया और एक अभिषेक जिसको बचाया गया उसकी बॉडी कर दी गई। इसलिए अस्पताल में नाजुक हालत थी तो अस्पताल में जाकर और 2 तजुर्बा भाई थे अजय और विजय। इसमें विजय की बॉडी हम निकालने में सफल हुए, अभी अजय की बॉडी नहीं थी और उसके लिए SDRF की टीम अयोध्या से चल पड़ी है। तो आज एक मिनट हो गया आप छोड़िए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कलेक्टर प्रशासनिक संकुल भवन कोठी पैलेस जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। लोकल यूथ सर्वेयर के भुगतान के संबंध में हम सर्वेयर तहसील खाजरोड के समस्त सर्वेयर जिन्होंने वर्ष 2024-25 खरीफ व रबी दोनों सीजन की फसलों की गिरदावरी खेतों पर जाकर की है, जिसका भुगतान हमें प्राप्त होना था, किंतु वह आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं अन्य जिलों में भुगतान हो चुका है। हम सर्वेयरों द्वारा गिरदावरी के समय पेट्रोल व मोबाइल रिचार्ज संबंधित खर्चों का व्यय स्वयं किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग का कार्य जैसे फॉर्मर आईडी, आधार से भूलिंक व समग्र से भूलिंक इत्यादि कार्य हमारे द्वारा तत्परता से सहयोग दिया गया है, जिसके बावजूद भी हमें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। जिसमें हमारी प्रमुख मांगे इस प्रकार है। सभी लोकल यूथ को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। एनटीवी न्यूज 24/7 लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। किलोमीटर की दूरी पे खाजूर तहसील से हम लगभग 12 से 15 लोकल यूथ आज यहाँ पे आए, लेकिन कलेक्टर महोदय जी की जन सुनवाई में सिर्फ 2 लोगों को अनुमति मिली जाने के लिए, जिस उपरांत भी 2 लोगों की अनुमति होने के बावजूद भी कलेक्टर महोदय द्वारा जो ज्ञापन पढ़ा गया उसे 181 शिकायतकर्ता के नाम से दर्ज किया गया। अगर यही शिकायत 181 करवानी होती तो हम लोकल यूथ आज 60 किलोमीटर की दूरी से तय करके यहाँ नहीं आते, हम घर बैठे 181 की सुविधा का लाभ ले सकते थे। और इस जन सुनवाई से हम बिल्कुल नाराज़ हैं। सभी लोकल यूथ सर्वेयर का मतलब ये मानना है कि लगभग 1 साल लगभग सभी लोकल यूथ को कार्य करते करते हो चुका है, लेकिन जिसका मानदेय आज दिनांक तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इससे पिछली जन सुनवाई में दिनांक 3 जून 2025 को खाजोर तहसील में SDM मैडम और तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया गया, लेकिन जिस पर भी अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए हम सभी असंतुष्ट हैं और आने वाली जन सुनवाई में या मुख्यमंत्री जी का जब भी दौरा लगेगा उज्जैन में, हम सभी लोकल यूथ साथी एक साथ एकत्रित होकर उन्हें ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट। एक बड़ी खबर आई है, मैं जो जयपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है और यहाँ एक हादसा हो गया। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ मामला क्या है और आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार है। मेरे पिताजी का नाम जो है श्री विक्रमाजीत है। ग्राम समा महमूदपुर, पोस्ट राजेपुर कोपा, जिला अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी की दुर्घटना में कल सुबह 4 बजे
साढ़े 4 बजे मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु एक्सीडेंट से हुई, कार के एक्सीडेंट से हुई। तो कार के एक्सीडेंट से? जी। तो कार पकड़ा गया, कार का पता चला कि नहीं चला? कार कहाँ किनका है? नहीं सर, कार का पता चला। उसका जो है कार राजेपुर कोपा का शेषनाथ सिंह की गाड़ी है। तो ये राजेपुर पड़ता कहाँ है, किस थाना के अंतर्गत पड़ता है? राजेपुर थाना जैतपुर के अंतर्गत पड़ता है। ये जयपुर थाना के अंतर्गत की गाड़ी भी है जी। और वही उसी के अंतर्गत आपका घर भी आता है? जी। तो आगे आप लोग कुछ कार्रवाई किए कि नहीं? आगे कार्रवाई यही हुआ है, क्या नाम है, रिपोर्ट दर्ज हुआ है। तो गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं भी पकड़ी गई? गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी थाने के अंतर्गत। तो आगे आपका कहना क्या है, आगे पूरे परिवार कहना क्या है? आगे कहना हमारा ये है, उसको भी जो ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था उसको भी जेल और फांसी होनी चाहिए। उसका ड्राइवर का नाम कुणाल सिंह है। तो वो ड्राइवर जो है गाड़ी मालिक है या कहीं का बाहरी ड्राइवर है? गाड़ी मालिक का पोता है वो। गाड़ी मालिक का पोता, कुल मिला के गाड़ी उसी की है जी। तो आगे आपका सरकार से कहना क्या है? सरकार से यही कहना है कि हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनकी शादी विवाह करना है तो हमको कुछ आर्थिक मदद चाहिए और उसको दंडित किया जाए, उसको जेल और फांसी होनी चाहिए। आप सब समझ सकते हो एक घर का मुखिया की मृत्यु के बाद कितनी बुरी खबर होती है। आज देख रहे हो माता जी के पास मैं पहुंच रहा हूं और माता जी के कई बच्चे शादी करने के लिए हैं तो माता जी बता सकती हैं, लेकिन माता जी अभी बताने योग नहीं है, इसलिए माता जी की कल से क्या बुरी हाल क्या गुजर रही होगी जिनके पति मर जाएं। तो आप सब देख सकते हो ये माता जी हैं। अरे मोरे हमारे जब बाबा ना कुछ आवत बाटे कोनाई हम का दबाए बाटे। अरे हमारे नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झांसी जनपद अंतर्गत पुलिस लाइन में निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती में चयनित युवाओं को संसार के सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बनने के अवसर पर एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति आईपीएस द्वारा सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी गई और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु उच्च कोटि की व्यवस्था कर बसों को हरी झंडी दिखाकर लखनऊ रवाना किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट अमित मिश्रा, झांसी। देखिए, ये बहुत ही शुभ दिन है हमारे पूरे यूपी पुलिस फोर्स के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि एक बड़ी पैमाने में करीब 66,000 की रिक्रूटमेंट हुई है कॉन्स्टेबलरी हमारे पूरे प्रदेश स्तर पे। तो एक बृहद कार्य लखनऊ में आयोजित होने वाली है, इन सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है। उसी के संबंधित जनपद झांसी से भी करीब 1528 लोग 34 बसेस में जा रहे हैं और सभी की व्यवस्था कर चुके हैं और सभी लोग समय पे जाएंगे और इनके लिए पूरी तरीके से व्यवस्था हो चुके हैं। इनके लिए जो पर्याप्त जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी सुपरवाइजर जो होना है हर एक बस में है और जगह जगह पे जहाँ पे इनको रोकना है वहाँ पर भी व्यवस्था कराया जा चुका है और उनसे भी बात कर चुके हैं। और फिलहाल मैं आपके माध्यम से सभी हमारे जितने भी बच्चे रिक्रूट हुए हैं और उनके अपॉइंटमेंट लेटर जिनको मिलने वाले हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके परिवार भी आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूं कि समय पे सभी लोग उपस्थित भी हुए हैं और ऐसे ही अनुशासन के साथ ये लोग जो बृहद कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित होने वाले हैं उसमें भी ये लोग बढ़ चढ़ के भाग लेके और अनुशासन के साथ अपनी नियुक्ति पत्र ले लें। जय हिंद, जय भारत। अलीगढ़ से हत्या के मामले में फरार चल रहा बदमाश एनकाउंटर में घायल। दरअसल हापुड़ के थाना पलखवा पुलिस की चेकिंग के दौरान दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिनमें से एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर इस दौरान एक आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, माई जिंदा खोखा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार घायल बदमाश ने अपना नाम कैफ उर्फ चीनी पुत्र गुलशेर निवासी निशादगंज जीवनगढ़ थाना क्वारसी जनपद अलीगढ़ बताया है, जो जनपद अलीगढ़ के थाना क्वारसी से हत्या के अभियोग में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद अलीगढ़ में हत्या, लूट, हत्या का प्रयास आदि अपराधों के करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिलखवा की क्षेत्राधिकारी अनीता चौहान ने बताया कि मंगलवार की तड़के पिलखवा पुलिस जटपुरा चौराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने काले रंग की स्प्लेंडर बाइक पर एक लेडी की ओर आ रहे एक बाइक पर सवार 2 लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों भागने लगे, जिनका पुलिस ने पीछा किया। इस दौरान पुलिस पर बाइक सवारों ने फायरिंग की। पुलिस ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, वह घायल हो गया, जबकि एक साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने घायल अवस्था में कैफ को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि अलीगढ़ के क्वारसी से हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल भिजवा दिया है, जबकि फरार की तलाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। आज पिलखवा पुलिस के द्वारा जटपुरा चौराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में 2 सवार व्यक्ति दतेड़ी की तरफ से आ रहे थे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। दोनों के द्वारा गाड़ी न रोककर पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, एक भाग निकला, जिसकी दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार अपराधी से पूछने पर स्पष्ट हुआ कि इसका नाम कैफ उर्फ चीनी सन ऑफ गुलशेर निवासी क्वारसी अलीगढ़ का है, जिसके ऊपर आधा दर्जन करीब हत्या, लूट और हत्या के प्रयास और गैंगस्टर जैसे मुकदमे पंजीकृत हैं। साथ ही क्वारसी अलीगढ़ से हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त को मेडिकल उपचार हेतु रवाना कर दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस एवं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 6 वर्षीय बालिका के साथ 2 व्यक्तियों ने किया दुष्कर्म। कानपुर कस्बा घाटमपुर के जवाहर नगर मोहल्ले में एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील घटना घटित हुई, जिसमें एक 6 वर्षीय बालिका के साथ पड़ोसी युवक शिवम उर्फ कल्लू सचान पुत्र शिवचंद्र सचान निवासी जवाहर नगर थाना घाटमपुर द्वारा दुष्कर्म किया गया और उसके सिर पर ईंट से प्रहार कर गंभीर चोट पहुंचाई गई। पीड़िता को प्राथमिक उपचार हेतु सीएससी घाटमपुर ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल हैलट अस्पताल के लिए रेफर किया गया। उक्त प्रकरण में परिजनों की ओर से थाना घाटमपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त घाटमपुर के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सघन कॉम्बिंग एवं सर्च ऑपरेशन चलाया गया। परिजनों द्वारा दिए गए बयान के अनुसार अभियुक्त के पास आर्थिक संसाधनों की कमी थी, जिससे उसके दूर भागने की संभावना नहीं थी। इसी आधार पर संपूर्ण स्थानीय क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चलाया गया। कानपुर नगर से नफीस खान की रिपोर्ट। दिनांक 10/6/2025 को समय लगभग 5:30 बजे कस्बा घाटमपुर के जवाहर नगर मोहल्ले में एक दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोसी शिवम उर्फ कल्लू सचा ने दुष्कर्म किया और उसके सर पर ईंट से प्रहार करके उसको गंभीर चोटें पहुंचाई थी। लड़की को उसके बाद सीएससी हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां से उसको हैलट हॉस्पिटल रेफर किया गया था और इसमें एक एफआईआर परिजनों की तरफ से थाना घाटमपुर पे दर्ज हुई थी। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें 3 टीमें शुरू से ही अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी और हमारा कॉम्बिंग एवं सर्च ऑपरेशन लगातार इसमें जारी था। क्योंकि परिजनों द्वारा बताया गया था कि अभियुक्त के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वह दूर नहीं जा सकता, इसलिए हमने लोकल एरिया में अपना कॉम्बिंग एवं सर्च ऑपरेशन जारी रखा था एवं उसकी गिरफ्तारी के लिए एसीपी घाटमपुर के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर घाटमपुर एसओ सजेती एवं सर्किल के अन्य थानों को लगाया गया था। आज रात्रि में रामसारी
चौराहे से जो हमारी पुरानी शुगर मिल की तरफ जो सड़क जा रही है, इसके आसपास हमारी एक टीम सर्च कर रही थी। इसी बीच मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि जो अभियुक्त उस घटना में शामिल था वो इस जंगल के आसपास कहीं छुपा है। जब हमारी टीमें सर्च के लिए आगे आई तो उस अभियुक्त ने पुलिस टीम पे फायर किया और उसने 2 फायर किए, जिसमें से एक फायर जो है इंस्पेक्टर घाटमपुर के जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उस पर भी लगा है। फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सिखलाए हुए तरीके से कार्रवाई की, जिसमें उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने उस घटना में होना स्वीकार किया। उसने अपना नाम शिवम उर्फ कल्लू सचान पुत्र शिवचंद सचान जो जवाहर नगर थाना घाटमपुर का रहने वाला है और मूल रूप से बेहुटा गांव का रहने वाला है। इस प्रकार से उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। मानवाधिकार के निर्देशों का पालन करते हुए उसको उचित इलाज हेतु CSC घाटमपुर भेजा गया है। और चूंकि ये घटना बहुत गंभीर प्रकृति की थी और इस क्षेत्र में एक भय एवं आक्रोश का भी माहौल था, अभियुक्त की गिरफ्तारी से इससे अभियुक्तों में एक भय व्याप्त होगा और हम आशा करते हैं कि क्षेत्र में अपराधों में पर्याप्त कमी आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं NTV न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से
एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है। मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत